तो सबसे पहले बात करेंगे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड यानी आईईएक्स के बारे में। इस कंपनी को लेकर काफ़ी ज़्यादा खबरें देखने को मिल रही है। ये कंपनी आज के दिन 30% तक दोस्तों गिर चुकी है। इतना ज़्यादा प्रेशर इसमें देखने को मिला, या फिर कह सकते हैं ये कंपनी क्रैश हो चुकी है। जो भी इसके दोस्तों निवेशक हैं बर्बाद हो चुके हैं, ऐसा कहेंगे अगर तो कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर रहा है। 30% दोस्तों एक दिन में किसी कंपनी का गिरना तो कोई ना कोई ख़राब खबर तो होती ही है उसके पीछे। लेकिन काफ़ी लोगों के मन में ये भी है कि यार 30% इतना प्रेशर क्यों आया, कंपनी में तो सर्किट भी होते। तो दोस्तों ये F&O वाली कंपनी है। F&O वाली जो कंपनी होती है सर्किट उसमें लगते हैं, लेकिन 15 मिनट आधा घंटे के बाद सर्किट को खोल भी दिया जाता है। तो आईईएक्स में इस वजह से हम लोग को इतना ज़्यादा प्रेशर देखने को मिला। अब उसके पीछे का मेन रीज़न क्या है दोस्तों, बीच बीच में हम लोग को खबरें देखने को मिलती थी किससे रिलेटेड, मार्केट कपलिंग से रिलेटेड। अभी तक क्या है दोस्तों, आईईएक्स की हम लोग को मोनोपोली देखने को मिलती है मार्केट कपलिंग में, और इसका अगर हम लोग देखें तो करीब 85% तक जो कारोबार है हम लोग को आईईएक्स के प्लेटफॉर्म पर ही देखने को मिलता है। अब खबर क्या है दोस्तों, लेट नाइट हम लोगों को न्यूज़ देखने को मिली कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन यानी कि CERC जो है, इन्होंने दोस्तों क्या किया, अनाउंस किया किसको लेकर कि दोस्तों ये मार्केट कपलिंग का जो हम लोग को चीज़ें देखने को मिल रही है ये जनवरी 2026 से हम लोग को लागू होते हुए देखने को मिलेगा। और इसी खबर की वजह से हम लोग को आईईएक्स में इतना ज़्यादा प्रेशर देखने को मिला। अब अनुमान क्या है दोस्तों, ये जो हम लोग को लागू होते हुए देखने को मिलेगा तो इससे आईईएक्स के बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि 25 से 30% तक बिजनेस पर इस कंपनी के ऊपर हम लोग को इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट इसलिए हम लोग को इस कंपनी के ऊपर देखने को मिला है। 30% से ज़्यादा हम लोग को इसमें प्रेशर भी देखने को मिला। तो आईईएक्स के ऊपर जो हम लोग को लगातार खतरे की तलवार लटकते हुए देखने को मिलती है, फाइनली उसका अनाउंसमेंट हुआ और इस कंपनी में हम लोग को इतना ज़्यादा प्रेशर देखने को मिला है। अब आईईएक्स को तो दोस्तों नुकसान होगा, तो कोई ना कोई कंपनी तो ऐसी भी होगी जिसको फ़ायदा होगा। यस दोस्तों, ऐसी कई सारी कंपनियां हैं, क्योंकि अभी तक आईईएक्स की मोनोपोली है। लेकिन जो छोटी मोटी कंपनियां हैं जो खास तौर पर हम लोग कह सकते हैं एक्सचेंज का ही काम करती हैं, तो उनके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिट वाली खबर है। हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज की बात करेंगे, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। और इस कंपनी में यानी कि हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज फिलहाल कंपनी लिस्टेड नहीं है, लेकिन जो इसकी हम लोग को प्रोमोटर कंपनी देखने को मिलती है जैसे पीटीसी इंडिया, इसमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। और इनका कहना है कि मार्केट कपलिंग का जो ये नॉर्म्स देखने को मिलेगा, जो नियम देखने को मिलेंगे, इससे 33 मार्केट शेयर इसका हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो इस वजह से दोस्तों आईईएक्स में प्रेशर आया और पीटीसी इंडिया में हम लोगों को अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। ऐसा नहीं है कि केवल पीटीसी इंडिया की हिस्सेदारी एचपीएक्स में है, हम लोग को और भी कई सारी कंपनियां देखने को मिलती है। बीएसई की भी हिस्सेदारी हम लोग को इसमें देखने को मिलती है। तो बीएसई ये कंपनी भी इस न्यूज़ की वजह से हम लोग को काफ़ी फोकस में देखने को मिल सकती है। हालांकि बाजार में प्रेशर था, प्रेशर के बावजूद कह सकते हैं बीएसई में इतना ज़्यादा दबाव तो देखने को नहीं मिला। तो यही वजह हम लोग ये मान सकते हैं कि बीएसई हम लोग को इस वजह से काफ़ी ज़्यादा अप डाउन में देखने को मिला था। साथ ही बीएसई इसलिए भी काफ़ी फोकस में क्योंकि एनएसई का जो आईपीओ आने वाले 1 से 2 महीने में इसको सेबी मंजूरी दे सकता है, एनओसी दे सकता है। इस वजह से कह सकते हैं हम लोग को बीएसई अभी और भी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल जाएगी, क्योंकि एनएसई का क्या वैल्यूएशन रखा जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग को बीएसई का वैल्यूएशन भी एक तरीके से देखने को मिल जाएगा। बात करेंगे दोस्तों सीजी पावर के बारे में, इसके Q1 के रिजल्ट आए, मिले जुले नंबर देखने को मिले। कंपनी का पैट लगभग 11.5% बढ़कर आया है 270 करोड़ के आसपास। तो इस वजह से कह सकते हैं ये कंपनी हम लोग को लाल निशान में देखने को मिली। कंपनी के ऊपर कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट तो देखने को नहीं मिला। बीएल कश्यप की बात करेंगे, इनको दोस्तों ऑर्डर मिला है 152 करोड़ रुपए का, बेंगलुरु में एम्बेसी डेवलपमेंट लिमिटेड की तरफ से ये इनको ऑर्डर मिला है। तो ये भी कह सकते हैं कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। बी मार्ट की बात करेंगे, बी मार्ट के Q1 के रिजल्ट आए, रिजल्ट काफ़ी दमदार देखने को मिले और इस वजह से इस कंपनी में 12-13% तक की हम लोग को रैली भी देखने को मिली। काफ़ी शानदार कंपनी ने दोस्तों नंबर रिपोर्ट किए हैं। तो बी मार्ट के ऊपर भी आप चाहें तो फोकस रख सकते हैं। 27% से ज़्यादा तो कंपनी का एबिडा हम लोग को बढ़कर आते हुए देखने को मिला। साथ ही मार्जिन भी कंपनी के 12.61% से बढ़कर 14.28% तक देखने को मिले हैं। यानी हर पैरामीटर के हिसाब से इस कंपनी के काफ़ी मजबूत नंबर देखने को मिले हैं। बियाटेक बवाक की बात करेंगे, इस कंपनी को
2332 करोड़ रुपए का सऊदी अरब से ऑर्डर मिला है और इस ऑर्डर विन की न्यूज़ की वजह से हम लोग को इस कंपनी में काफ़ी अच्छा मोमेंटम भी देखने को मिला। गिरते हुए बाजार में भी कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, जिस वजह से ये कंपनी भी काफ़ी खबरों में देखने को मिल रही है। ट्रेंड की बात करेंगे, निफ्टी 50 की कंपनी है, ट्रेंड में हम लोग को फिर से दबाव देखने को मिला। बीच में दोस्तों खबर आई थी, कंपनी ने जो बिजनेस का डेटा दिया था, जिस तरीके का अनुमान लगाया था, कंपनी की तरफ से प्रोजेक्शन दिया गया था, उसके अकॉर्डिंग डेटा नहीं आया। उसके बाद से लगातार प्रेशर। अब गोल्डमैन सैक्स की तरफ से एक रिपोर्ट भी देखने को मिले ट्रेंड को लेकर, इन्होंने 21% तक का दोस्तों इस कंपनी का टारगेट कट किया, जिस वजह से गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आने के बाद ट्रेंड में हम लोग को काफ़ी दबाव देखने को मिला। तो क्या लेवल बताएं, क्या कमेंट्री दी, आप चाहें तो ये भी डिटेल में जाकर स्टडी कर सकते हैं। एंजल वन की बात करेंगे, एंजल वन में एक अपडेट देखने को मिला। हालांकि सुबह के समय कंपनी हरे निशान में थी, बाद में हम लोग को इसमें प्रेशर देखने को मिला था। एंजल वन 400 करोड़ पे दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस में दोस्तों इन्वेस्ट करने वाली है, जॉइंट वेंचर करेंगे सिंगापुर में दोस्तों, यानी कि सिंगापुर की कंपनी के साथ में करार करने किया है इन्होंने। तो एंजल वन के लिए कहीं ना कहीं अच्छी खबर है, कह सकते हैं इंश्योरेंस सेक्टर में कंपनी एंट्री कर रही है, तो इस वजह से ये कंपनी भी अभी हम लोग को लॉन्ग टर्म में और भी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल जाएगी। इनके अलावा बात करेंगे दोस्तों, और भी कई सारी कंपनियों में खबरें आई हैं। एनएसडीएल के आईपीओ को लेकर दोस्तों डेट आ चुकी है, 30 जुलाई को एनएसडीएल का आईपीओ ओपन होते हुए देखने को मिलेगा। अभी प्राइस वगैरह तय नहीं हुआ है, तो एनएसडीएल के आईपीओ की वजह से सीडीएसएल ये कंपनी तो काफ़ी फोकस में देखने को मिल जाती है, आप चाहें इसके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। सीडीएसएल के अगर वैसे भी देखा जाए तो सैटरडे को इस कंपनी के रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे, तो सीडीएसएल के ऊपर इस वजह से भी आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों 26 जुलाई को इस कंपनी के रिजल्ट आने वाले हैं, तो ये कंपनी इस वजह से हम लोग को और भी फोकस में देखने को मिल जाएगी। तो सीडीएसएल भी लगातार कंपनी हम लोग को खबरों में देखने को मिल रही है। कोफोर्ज की बात करेंगे, नंबर तो काफ़ी अच्छे थे, लेकिन पूरे आईटी सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देखने को मिला, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अनुमान लगाकर दोस्तों मार्केट बैठा रहता है। तो कोफोर्ज में हम लोग को 8% तक का प्रेशर देखने को मिला। इसी के साथ साथ परसिस्टेंट सिस्टम ये कंपनी भी 8-9% तक हम लोग को दबाव में देखने को मिली। कोफोर्ज की तुलना में परसिस्टेंट सिस्टम के नतीजे थोड़े से हम लोग को कमज़ोर देखने को मिले। कमज़ोर मतलब जैसा मार्केट अनुमान लगाकर बैठा था उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इस वजह से परसिस्टेंट सिस्टम्स इस कंपनी में भी हम लोग को काफ़ी ज़्यादा दबाव देखने को मिला है। बात करेंगे दोस्तों डैम कैपिटल के बारे में, ये कंपनी भी अपने रिजल्ट प्रेजेंट की, रिजल्ट खराब थे, कंपनी में प्रेशर आया, हालांकि बाद में निचले लेवल से रिकवरी आई। 9% तक का इस कंपनी में हम लोग को डिक्लाइन देखने को मिला था। अडानी एनर्जी सॉल्यूशन की बात करेंगे, यानी कि पहले इसका नाम अडानी ट्रांसमिशन हुआ करता था, इसके भी रिजल्ट आए हैं। कंपनी पहले लॉस में हुआ करती थी, अब प्रॉफिट में आ चुकी है। किस तरीके के नंबर हैं देख सकते हैं। नेट प्रॉफिट 539 करोड़ के आसपास रहा है, जो पहले 1191 करोड़ का लॉस था। रेवेन्यू लगभग 27% बढ़कर आया 6819 करोड़, जो पहले 5380 करोड़ था। एबिडा 3% बढ़कर आया 2315 करोड़, जो पहले 2244 करोड़ था। कंपनी के मार्जिन घटकर आए हैं, इस बार 33.9% रहे, जो पहले 41.7% थे। तो कंपनी के मार्जिन घटकर आए, इस वजह से कह सकते हैं मार्केट ने इस कंपनी के रिजल्ट को इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं लिया। अडानी एनर्जी सॉल्यूशन में हम लोग को दबाव ही देखने को मिला है। बजाज फाइनेंस की बात करेंगे, इसके भी Q1 के रिजल्ट आए, मार्केट बंद होने के बाद नंबर आए हैं, तो कंपनी के ऊपर हम लोग को रिएक्शन कल के दिन ही देखने को मिलेगा। कंपनी के अगर नंबर देखें, नेट इंटरेस्ट इनकम लगभग 22% तक बढ़कर आई है, 10,227 करोड़, अनुमान 10,226 करोड़ था, यानी कि अनुमान के आसपास है। नेट प्रॉफिट कंपनी का 20% तक बढ़कर आया 4,700 करोड़ के आसपास। कंपनी की अगर असेट क्वालिटी देखें, थोड़ी सी कमज़ोर होकर आते हुए देखने को मिले। ग्रॉस एनपीए कंपनी के 1.03% रहे, जो पहले 0.68% थे। साथ ही नेट एनपीए कंपनी के आधा % हुए, जो पहले 0.38% के आसपास थे। तो असेट क्वालिटी थोड़ा सा हम लोग को दोस्तों गड़बड़ाते हुए देखने को मिले। बाकी अगर देखा जाए तो कंपनी के नतीजे अनुमान के आसपास ही देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ साथ बात करेंगे दोस्तों एक और कंपनी के बारे में, जिसका नाम है करुण वैश्य बैंक। करुण वैश्य बैंक की अगर बात करें, इसका नेट पैट 14% बढ़कर है 521 करोड़, जो पहले 458 था। नेट इंटरेस्ट इनकम 5% बढ़कर है 1080 करोड़, जो पहले 1026 करोड़ थे। ग्रॉस एनपीए कंपनी के हम लोग को घटकर आते हुए देखने को मिले हैं। साथ ही नेट एनपीए भी हम लोग को दोस्तों थोड़ा सा घटकर आते हुए देखने को मिले। साथ ही कंपनी ने बोनस का भी ऐलान किया है, 5:1 का रेशियो है, यानी कह सकते हैं कि 5 इक्विटी जिसके पास है उसको 1 बोनस के रूप में मिलेगी। तो इस वजह से ये कंपनी भी काफ़ी खबरों में देखने को मिल रही है। साथ ही एसबीआई लाइफ की बात करेंगे, इसके भी रिजल्ट आए। नेट पैट 14% बढ़कर आया 594 करोड़, जो पहले 520 करोड़ था। साथ ही कंपनी का अगर और भी चीज़ें देखें, मार्जिन वगैरह देखें, ये भी हम लोग को बढ़कर आते हुए देखने को मिले। तो अनुमान के आसपास ही कंपनी के नंबर देखने को मिले हैं। तो एसबीआई लाइफ ये कंपनी भी हम लोग को खबरों में देखने को मिली है।
इनके अलावा बात करेंगे बजाज कंज्यूमर के बारे में। बजाज कंज्यूमर की बोर्ड की मीटिंग थी आज, अभी अभी जस्ट दोस्तों कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट देखने को मिला है और कंपनी की तरफ से दोस्तों बाईबैक को लेकर फिलहाल खबर देखने को मिली है। तो क्या बाईबैक का प्राइस रहा है और किस रेशो में यानी कि किस रूट से हम लोग को बाईबैक देखने को मिलेगा, सारी चीज़ें इस हम लोग को पीडीएफ में देखने को मिल रही हैं। तो कंपनी दोस्तों बाईबैक के जरिए कितनी इक्विटी खरीदने वाले आप लोग देख सकते हैं, 4.69% की हिस्सेदारी ये लेने वाले हैं। बाईबैक दोस्तों हम लोग को टेंडर रूट के जरिए देखने को मिलेगा और टेंडर रूट के जरिए जो बाईबैक होता है वो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा माना जाता है। और प्राइस अगर देखें 290 रुपये के आसपास दोस्तों ये बाईबैक करने वाले, यानी कि इतने रुपए के प्राइस पर दोस्तों ये बाईबैक को ऑफर करेंगे, जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कंपनी के लिए अच्छी खबर है। फिलहाल अगर देखा जाए इस कंपनी का भाव 250 के नीचे ही देखने को मिल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग देखें तो हम लोग को काफ़ी ऊपर प्राइस बाईबैक का देखने को मिल रहा है। कंपनी इस पर कितने पैसे खर्च करेगी आप लोग ये भी देख सकते हैं। हम लोग को दोस्तों करीब 186 करोड़ रुपये तक ये कंपनी खर्च करते हुए देखने को मिलेगी। तो चाहे तो आप बजाज कंज्यूमर इस कंपनी के ऊपर भी नज़र रख सकते हैं।